हेलो दोस्तों, आज हम 12वीं के एग्ज़ाम के लिए कुछ हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। तो चलिए आज प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। एक लेखक और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है नामबार सिंह, ऑप्शन नंबर बी है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। प्रश्न संख्या 2, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो इसका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से किसी के नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या 3, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? ऑप्शन नंबर ए 1923 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1926 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1926 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 4, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 20 वर्ष। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष। प्रश्न संख्या 6, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1923 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 7, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नेशनल पार्टी, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय पार्टी, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन नंबर डी गदर पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गदर पार्टी। प्रश्न संख्या 8, चौरी चौरा कांड कब हुआ? प्रश्न संख्या 8, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 9,
कौन कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बम का दर्शन, ऑप्शन नंबर बी युवक, ऑप्शन नंबर सी प्रवेश, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी और राजनीतिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिवेश। प्रश्न संख्या 10, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रताप, ऑप्शन नंबर बी दीवान, ऑप्शन नंबर सी संघर्ष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रताप, ऑप्शन नंबर ए प्रताप। प्रश्न संख्या 11, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? ऑप्शन नंबर ए लोभ, ऑप्शन नंबर बी प्रेम, ऑप्शन नंबर सी क्रोध, ऑप्शन नंबर डी अहंकार। इसका आंसर हो जाएगा प्रेम, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी प्रेम। प्रश्न संख्या 12, भगत सिंह किससे घृणित तथा कार्यकर्ता पूर्ण मानते थे? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए देश की सेवा, ऑप्शन नंबर बी देश से भागना, ऑप्शन नंबर सी आत्महत्या, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्महत्या। प्रश्न संख्या 13, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? ऑप्शन नंबर ए नवयुवक संघ, ऑप्शन नंबर बी नौजवान भारत सभा, ऑप्शन नंबर सी नवयुवक भारत सभा, ऑप्शन नंबर डी नौजवान दल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नौजवान भारत सभा। प्रश्न संख्या 14, भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? ऑप्शन नंबर ए क्षमा का, ऑप्शन नंबर बी नम्र व्यवहार का, ऑप्शन नंबर सी मृत्युदंड का, ऑप्शन नंबर डी आजीवन कारावास का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मृत्युदंड का। प्रेस क्रोमोटिंकिन कौन थे? प्रिंस क्रोमोटकिन कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र का विद्वान, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक शास्त्र का विद्वान, ऑप्शन नंबर सी समाजशास्त्र का विद्वान, ऑप्शन नंबर डी इतिहास का विद्वान। इसका आंसर हो जाएगा अस्त्रशास्त्र का विद्वान। प्रश्न संख्या 16, भगत सिंह को फांसी दी गई? ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर बी 24 मार्च 1931 को,
ऑप्शन नंबर सी 25 मार्च 1932 को, ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च 1931 को। इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। प्रश्न संख्या 17, एक लेख और एक पत्र के रचयिताकार हैं भगत सिंह, सुखदेव। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी सुखदेव, ऑप्शन नंबर सी राजगिरी, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आजाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। प्रश्न संख्या 18, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1921, ऑप्शन नंबर बी 1922 में, ऑप्शन नंबर सी 1924 में, ऑप्शन नंबर डी 1920 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1922 में। प्रश्न संख्या 19, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी मक्खनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी भरतेंदु हरिश्चंद्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 20, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 28 सितंबर 1907 को, ऑप्शन नंबर बी 22 अक्टूबर 1908 को, ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च 1910 को, ऑप्शन नंबर डी 27 सितंबर 1909 को। इसका आंसर हो जाएगा ए 28 सितंबर 1907 को। प्रश्न संख्या 21, भगत सिंह के चाचा का नाम था? ऑप्शन नंबर ए सुप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी गुरप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी रंजीत सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजीत सिंह। प्रश्न संख्या 22, विद्यार्थी और राजनीति संघर्ष निबंध किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी गुलाब राय, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी दिनकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। भगत सिंह। प्रश्न संख्या 23, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। प्रश्न संख्या 24, भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह किससे प्रभावित थे? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी से, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स से, ऑप्शन नंबर डी फ्राइड से, ऑप्शन नंबर डी एडल से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स से। प्रश्न संख्या
25। मैं नास्तिक क्यों हूँ या किसका लेख है? प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह का, ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर आज़ाद का, ऑप्शन नंबर सी सुखदेव का, ऑप्शन नंबर डी खुदीराम बोस का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह का। प्रश्न संख्या 26। बंदी जीवन किसकी कीर्ति है? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ ठाकुर को, ऑप्शन नंबर बी माइकल मधुसूदन को की, ऑप्शन नंबर सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का की, ऑप्शन नंबर डी सचिंद्रनाथ सन्याल की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सचिंद्रनाथ सन्याल की। प्रश्न संख्या 27। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर बी 23 मार्च 1933 को, ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च 1932 को, ऑप्शन नंबर डी 24 मार्च 1934 को। इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। प्रश्न संख्या 28। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? ऑप्शन संख्या ए बापू को, ऑप्शन नंबर बी नेहरू को, ऑप्शन नंबर सी सुखदेव को, ऑप्शन नंबर डी राजगुरु को। इसका आंसर हो जाएगा सी सुखदेव को। प्रश्न संख्या 29। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? ऑप्शन नंबर ए चाचा, ऑप्शन नंबर बी मामा, ऑप्शन नंबर सी भाई, ऑप्शन नंबर डी भतीजा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई। प्रश्न संख्या 30। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? ऑप्शन नंबर ए मर्यादा, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी कर्मवीर, ऑप्शन नंबर डी प्रताप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रताप। प्रश्न संख्या 31। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? ऑप्शन नंबर ए 10 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन नंबर बी 8 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन नंबर सी 16 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन नंबर डी 18 अप्रैल 1930 को। इसका आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को। अगर ये इस वीडियो को देखकर आपको कुछ सीखने को मिला हो या कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
धन्यवाद।